करतल ध्वनि के साथ सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी हमारे बीच पधार रहे हैं। आप सभी से अनुरोध कि करतल ध्वनि के साथ स्वागत और अभिनंदन करें आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि आप कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में अनुरोध केंद्रीय चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा साहब से कि आप भी मंच पर पधारें। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ साहब से भी अनुरोध कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर एस अग्रवाल जो प्रबंध समिति के सदस्य हैं, उनसे भी अनुरोध कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वाइस चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी श्री अविनाश राय खन्ना साहब और जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस डॉक्टर वीर भूषण, और साथ में राजस्थान चैप्टर के एडमिनिस्ट्रेटर श्री BL कोठारी साहब से भी अनुरोध कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। रेड क्रॉस की परंपराओं के अनुरूप मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आदेश चाहूँगा कि राष्ट्रगान के साथ हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान के साथ हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज का दिन संपूर्ण विश्व में एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि आज के दिन वर्ष 1828 में रेड क्रॉस के प्रणेता सर हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। सर हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस के माध्यम से पीड़ित मानवता का जो संदेश दिया, वो संदेश आज विश्व भर में प्रकाशमान है। और इसी प्रकाश को और ज़्यादा संपूर्ण राजस्थान में और संपूर्ण राष्ट्र में प्रसारित करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे सभी अतिथिगण से, माननीय राज्यपाल महोदय से और हमारे अतिथिगण से कि दीप प्रज्वलित कर भारतीय संस्कृति के अनुरूप आज के इस कार्यक्रम को अगली कड़ी में पहुँचाएँ। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन और उसके बाद सर हेनरी ड्यूनेंट की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। हम सब जानते हैं कि दीप हमारी संस्कृति का, हमारी वैभवशाली सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। यह दीप अंधकार का नाश कर प्रकाश और उजियारा फैलाता है। हमारी संस्कृति में तो यही कहा जाता है, असतो मां सद्गमय तमसोर मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। प्रार्थना की जाती है कि हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर अग्रसित करें। यह दीप मानवता की सेवा के संकल्प का दीप, जो माननीय राज्यपाल महोदय ने और चेयरमैन श्री जे.पी. नड्डा साहब, वाइस चेयरमैन श्री अविनाश राय खन्ना साहब, राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ साहब
और हमारे अतिथिगण ने यहाँ जलाया है। और इसके बाद माननीय से अनुरोध कि वो हेनरी ड्यूनेंट की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित कर दें। सर हेनरी ड्यूनेंट जन्म 8 मई 1828 और उसके बाद मानवता की सेवा के संकल्प के साथ उन्होंने रेड क्रॉस की विचार का शुभारंभ किया और वह विचार आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। विश्व के लगभग 190 राष्ट्र इसके सदस्य बन चुके हैं और 1.5 करोड़ से अधिक लोग इसके सदस्यता को ग्रहण कर चुके हैं। आज रेड क्रॉस की राजस्थान चैप्टर के लिए सौभाग्य का दिन है कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम में एक तरह से आयोजन करने की एक सौभाग्य मिला है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे बीच मौजूद हैं। माननीय गवर्नर साहब का सानिध्य हमें मिल रहा है। मैं हमारे अतिथिगण का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा राजस्थान चैप्टर के प्रशासक श्री BL कोठारी साहब से कि वे पधारें और माननीय गवर्नर साहब को पुष्प गुच्छ भेंट कर आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करें। श्री BL कोठारी साहब श्रद्धेय गवर्नर साहब को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर SS अग्रवाल साहब से कि आप पधारें और माननीय कल्याण सिंह जी को साफा पहनाकर राजस्थानी परंपरा के अनुरूप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। कोठारी साहब से अनुरोध कि समारोह के अध्यक्ष और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन श्री JP नड्डा साहब को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। SS अग्रवाल साहब उन्हें साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। पुनः अनुरोध कोठारी साहब से कि वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान श्री कालीचरण सर्राफ साहब का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर SS अग्रवाल साहब उन्हें साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन श्री अविनाश राय खन्ना साहब को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे श्री BL कोठारी और साफा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं डॉक्टर SS अग्रवाल। हमारे साथ मौजूद है जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर वीर भूषण। डॉक्टर वीर भूषण जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर BL कोठारी और डॉक्टर SS अग्रवाल उन्हें साफा पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हो गई थी और उल्लेखनीय ये भी है कि रेड क्रॉस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में जब नोबेल पीस प्राइज़ की शुरुआत हुई तो पहला नोबेल शांति पुरस्कार सर हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पूरे राष्ट्र में अपनी शाखाएं हैं और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में आवश्यक कार्यवाही जो चाहे युद्धबंदियों से संबंधित हो, युद्ध के घायलों से संबंधित हो या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में हो, पूरी तत्परता के साथ मानवता की सेवा कर रही है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी प्रत्येक वर्ष एक थीम निर्धारित करती है और उस थीम के आधार पर पूरे वर्ष पर्यंत रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इस वर्ष की थीम एवरीवेयर फॉर एवरीवन, सर्वत्र सबके लिए निर्धारित की गई है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर वीर भूषण जी से कि आप पधारें, हमारे अतिथियों का स्वागत उद्बोधन करें और इस थीम पर भी प्रकाश डालें। डॉक्टर वीर भूषण। नमस्कार। माननीय कल्याण सिंह जी, राज्यपाल राजस्थान एवं अध्यक्ष राजस्थान राज्य शाखा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, माननीय श्री JP नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं अध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी,
माननीय श्री कालीचरण सराफ जी, स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार, आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, उपाध्यक्ष इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, मंच पे उपस्थित आदरणीय श्री एस अग्रवाल जी, सदस्य इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राष्ट्रीय प्रबंधन समिति, श्री BL कोठारी जी, प्रशासक राजस्थान राज्य शाखा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस परिवार के सदस्य, उपस्थित गणमान्य जन, देवियों और सज्जनों। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2017 के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। माननीय राज्यपाल जी, राजस्थान राज्य रेड क्रॉस शाखा को आपकी अध्यक्षता में हर कदम पे आपके मार्गदर्शन का लाभ मिला है एवं इसको पुनः स्फूर्ति करने के लिए हम आपके आभारी हैं। आज की सभा में हम सभी की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय श्री JP नड्डा जी, इस विशाल देश को स्वस्थ रखने की बागडोर आपके कुशल हाथों में है, परंतु इतनी व्यस्तता के बावजूद राष्ट्रीय मुख्यालय को आपका सतत मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इंडियन रेड क्रॉस के इस राष्ट्रीय समारोह को जयपुर में किए जाने का हमारा आग्रह अनेक व्यस्तताओं के बीच आपने स्वीकार किया, इसका हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपकी आज की सभा का अध्यक्षता करना इस बात का सूचक है कि आप किस गहराई से रेड क्रॉस के कार्यों से जुड़े हुए हैं एवं इसको स्वस्थ रखने के लिए आप कितने तत्पर हैं। आपका हम सभी दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं माननीय श्री कालीचरण सराफ जी का इंडियन रेड क्रॉस परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय प्रदान कर एवं इस कार्यक्रम में मैं उनका स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी हमारे मनोबल को लगातार सुदृढ़ करते रहे हैं एवं हमारे कार्यों को नई दिशाएं दी हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद और बैठक में स्वागत है सर। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी व्यस्तता के बावजूद हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है। आपका आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय योगदान रहा है। आपका भी मैं धन्यवाद करते हुए बैठक में स्वागत करता हूं। श्री कोठारी जी ने राजस्थान स्टेट ब्रांच को स्फूर्ति दी है और मुझे यकीन है कि कुछ ही समय में यह शाखा अग्रणी शाखाओं में से एक होगी। आपका स्वागत है। विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व भर में रेड क्रॉस के संस्थापक श्री हेनरी डुनांट के जन्म दिवस पर उनकी यादगार में मनाया जाता है। यह ज़रूरी नहीं कि इसे मात्र रेड क्रॉस की ही विभिन्न शाखाएं मनाएं। यह दिन वे सब लोग व संस्थाएं मनाती हैं जो रेड क्रॉस के मौलिक 7 सिद्धांतों यानी मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्र अस्तित्व, स्वैच्छिक सेवा, एकता एवं सार्वभौमिकता को मानते एवं अनुसरण करते हैं। 1859 में हुए सोल्फेरिनो के युद्ध से हेनरी डुनांट बहुत विचलित हुए थे एवं उन्होंने 1863 में प्रकाशित अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो में उस युद्ध का बखान करते हुए कहा, क्या यह संभव नहीं होगा कि शांति और शांति के समय में ऐसी राहत समितियां गठित की जाएं जो उत्साहजनक, समर्पित और अच्छी तरह से योग्य स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा युद्ध में घायल लोगों की देखभाल कर सके। उनके इस विचार से संसार भर में आज रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट की 190 शाखाएं हैं। उन्हें इस कार्य के लिए सन 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस वर्ष का विषय है एवरीवेयर फॉर एवरीवन, यानी सर्वत्र सबके लिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम समाज से निकले स्वैच्छिक कार्यकर्ता अपने बीच सबसे कमज़ोर लोगों की मदद देने के लिए तत्पर हों। आज के दिन हम उन सभी स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को याद करते हैं जिन्होंने रेड क्रॉस के चिन्ह के नीचे समाज के सबसे कमज़ोर लोगों के लिए कार्य किया एवं बिना किसी अपेक्षा के अपना कीमती समय दिया। अपने कार्य के निर्वाह करते हुए कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान भी गंवाई है। इंडियन रेड क्रॉस के स्वैच्छिक कार्यकर्ता देश के सभी प्रांतों में अपनी सेवाओं को पिछले 97 सालों से देते आए हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में हमने अनेक कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान की है जिससे वे विभिन्न कार्यों को सही प्रकार से कर सकें। सर्व यानी सोशल और इमरजेंसी रिस्पांस वॉलंटियर कार्यकर्ता देश के 19 प्रांतों में आपदा से संबंधित सामुदायिक क्षमता को बढ़ाने में एवं राहत कार्यों में कार्य करते हैं। वे सरकार के सामाजिक
कार्यक्रम जैसे जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत को संपन्न करने में भी योगदान देते हैं। आज 20,000 ऐसे कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इस वर्ष का लक्ष्य अन्य 20,000 को प्रशिक्षण देना है। स्वास्थ्य स्वैच्छिक कार्यकर्ता टीबी कार्यक्रम के द्वारा उन टीबी से ग्रस्त मरीजों का पूरा उपचार लेने में सहायक होते हैं जो डॉट्स का ट्रीटमेंट किन्हीं कारणों से छोड़ देते हैं। हमें 99% ऐसे मरीजों को उपचार पूरा करने में सफलता मिली है। इंडियन रेड क्रॉस के अधिकारी, मेंबरान एवं स्वैच्छिक कार्यकर्ता आज के दिन अपने आप को देश के कमज़ोर वर्गों की सेवा करने के लिए पुनः समर्पित करेंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर वीरभूषण जी। आपने विस्तार से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला। रेड क्रॉस संगठन विगत लगभग 150 वर्षों से पूरी दुनिया में काम कर रहा है और भारत में, जैसा आपने बताया, कि गत 97 वर्षों से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के साथ ही विभिन्न विकास गतिविधियों में भी जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है, इंडियन रेड क्रॉस के स्वयंसेवक अपनी सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। किस तरह से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स अपना काम कर रहे हैं, इसके बारे में एक लघु फिल्म लगभग 6 मिनट की अवधि की वो आपके समक्ष प्रदर्शित की जा रही है। इस लघु फिल्म में जिस तरह की गतिविधियां इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में हो रही है, उन सब का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लगभग 6 मिनट अवधि की ये फिल्म है। इस फिल्म में विभिन्न गतिविधियां जो इंडियन रेड क्रॉस की आयोजित की जाती है, उन सब का प्रदर्शन किया जा रहा है। जून 1859। एक बग्गी ऊंची नीची सड़कों पर हिचकोले खाती तेज बहाव वाले दरियाओं को पार करती हुई दक्षिणी इटली की ओर बढ़ रही है। इस बग्गी में मौजूद स्विस व्यापारी हेनरी डुनांट फ्रांस के राजा नेपोलियन तृतीय से मिलने का इच्छुक है, परंतु यहां इसे एक अलग ही दृश्य दिखाई पड़ता है। सोल्फेरिनो के करीब एक गांव में फ्रांसीसी और ऑस्ट्रियाई सेनाओं के बीच घमासान युद्ध जारी है। शाम तक युद्ध स्थल में यदि कुछ बाकी है तो केवल हजारों मरे हुए और मर रहे योद्धा। सेना का चिकित्सा विभाग इस परिस्थिति से निपट नहीं पा रहा है। पास के कैस ग्यानो गांव के गिरजाघर को एक अस्थायी अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। डुनांट अनथक काम करके घायलों के लिए सहायता की व्यवस्था करता है। प्रत्येक संभव विधि से वो प्रभावित लोगों की सहायता करता है और उनका मन बहलाता है। वो उनके परिवारजनों के लिए संदेश लिखता है। डुनांट के साथ कई स्थानीय महिलाएं भी घायलों की देखरेख में जुट जाती हैं। जनेवा वापसी पर डुनांट ने अपने तमाम अनुभवों का वर्णन एक किताब में किया जो 1862 में प्रकाशित हुई। उसने सुझाव रखा कि युद्ध में होने वाले घायलों की देखभाल के लिए हर राज्य में स्वयंसेवी दलों की स्थापना की जाए। इस प्रकार वास्तव में एक नेक विचार का जन्म हुआ। इसके तुरंत पश्चात डुनांट और जनेवा के 4 अन्य निवासियों ने मिलकर रेड क्रॉस के अंतरराष्ट्रीय संगठन ICRC की स्थापना की। 1864 में उन्होंने एक राजकीय परिषद की बैठक बुलाई जिसमें युद्ध घायलों की सहायता और सुरक्षा के लिए
प्रथम जनेवा कन्वेंशन को मंजूरी दी गई। आज ऐसी 4 विभिन्न जनेवा कन्वेंशंस हैं जिनका लक्ष्य घायल और पीड़ित सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में, घायल और दुर्घटनाग्रस्त जहाज के जहाजरानों को समुद्र में और युद्ध के समय आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। (1949) में मंजूर की गई इन कन्वेंशंस में तब से अब तक 2 और अतिरिक्त संधियों का विस्तार किया जा चुका है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी ने अपनी गतिविधियों को काफी विकसित कर लिया है, लेकिन इसका लक्ष्य अभी भी युद्ध पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए यह संगठन युद्ध और राजनीतिक बंदियों से मुलाकात करने और चिकित्सा संबंधी सहायता प्रदान करने, नागरिकों को राहत, पारिवारिक संदेश अग्र प्रेषित करने, और बिछुड़े हुए परिवारजनों को फिर से मिलाने का कार्य संपन्न करती है। ये लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के सिद्धांतों की शिक्षा भी देती है। आज दुनिया भर में 170 से भी अधिक रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट संस्थाएं स्थापित हैं। ये युद्ध के समय में तो कार्यरत होती ही हैं, शांति के समय में भी इनके कई कार्यकलाप हैं। उदाहरण के तौर पर रक्तदान एवं बीमारियों की रोकथाम, शरणार्थियों एवं जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करना, और समय पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना। 1919 से रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट संस्थाओं की अपनी अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है। यह फेडरेशन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने और शांति के समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संगठनों का कार्य समन्वित करती है। आज दुनिया भर में हजारों लाखों की संख्या में स्वयंसेवकों ने हेनरी डुनांट के सपनों को साकार कर दिखाया है। इन्हीं लोगों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट संगठन की स्थापना की है। ये थी एक लघु फिल्म जिसमें इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो गतिविधियां आयोजित करती है उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। वर्तमान परिवेश में जब हम देख रहे हैं कि युद्धकालीन स्थितियां नहीं हो, शांतिकालीन परिस्थितियों में एक गंभीर समस्या न केवल राजस्थान या हमारे देश बल्कि दुनिया भर में है, और वो है सड़क दुर्घटनाएं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु, अगर तथ्यों की तरफ हम उनको ध्यान दें तो पूरे देश में लगभग 1,40,000 और अकेले राजस्थान में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में कालकलवित होते हैं। और इन्हें बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इन्हें किसी न किसी स्वरूप में अंगदान इनका अगर
दिया जाए, इनके अंगदान से दूसरे लोगों की जान बचाई जाए तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। रेड क्रॉस सोसाइटी इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अगर नेत्रदान की बात करें तो प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 2 लाख कॉर्निया की ज़रूरत होती है, जबकि उपलब्ध मात्र 50,000 कॉर्निया होते हैं। अगर अंगदान के प्रतिशत की और दर की बात करें तो अमेरिका में 10 लाख व्यक्तियों में से लगभग 26 की दर है जो अंगदान करते हैं, और भारत में यह दर मात्र 0.26 है। तो इस स्थिति में अंगदान को प्रोत्साहित करने के कार्य को भी रेड क्रॉस सोसाइटी नोटो के सहयोग से कर रही है। हमारे बीच आज यहाँ नोटो के निदेशक डॉक्टर विमल भंडारी मौजूद हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आएँ और अंगदान की एक शपथ हम सबको दिलाएं। और आप सबसे अनुरोध है कि आपके पास में जो एक फ़ोल्डर मौजूद होगा, उस फोल्डर में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा हुआ है, वो अंगदान की एक शपथ है। आप उसमें शपथ ग्रहण करने के बाद उस पर हस्ताक्षर करें, अपना विवरण लिखें और उसके बाद या तो ड्रॉप बॉक्स में बाहर डाल दें या जो स्वयं सेवक यहाँ खड़े हैं उन्हें दे दें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विमल भंडारी को आप आएँ और ये शपथ ग्रहण कराएं। नमस्कार। His Highness गवर्नर ऑफ राजस्थान मिस्टर कल्याण सिंह सर, हमारे भारत के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सर, हेल्थ मिनिस्टर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी और मेरे कुलीग वीरभूषण सर, भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि 2 लाख लोग हर साल ऑर्गन फेलियर से मर जाते हैं। हम उसका इलाज नहीं कर पाते। हमारे देश में 2 लाख लोगों को किडनी की ज़रूरत है, 50,000 से ज़्यादा लोगों को लिवर की ज़रूरत है, 50,000 से ज़्यादा लोगों को हार्ट की ज़रूरत है। सिर्फ लाइव डोनेशन से हम 5,000 या 6,000 लोगों का भला कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिसको हम डिसीज डोनर ऑर्गन डोनेशन कैंपेन कहते हैं। इस दिशा में हम लोगों ने 20-21 ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ जोड़ा है और हमारे मंत्री साहब बताएंगे, ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा कैंपेन है, ये आंदोलन है। और इस आंदोलन में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि कम से कम हमारे देश 125 करोड़ की आबादी में 20 लाख लोगों का प्लेज बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में हमने काफ़ी किया है और मैं ये चाहता हूँ कि रेड क्रॉस का जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार है। ये अगर परिवार और ऐसे परिवार हमारे साथ जुड़ें तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर का सपना 20 लाख का है ये बहुत छोटा सा रह जाएगा और हम लोगों की बहुत भलाई कर सकेंगे। हम लोगों को जो उनकी ब्रेड एंड बटर है कर सकेंगे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई डायलिसिस से इलाज नहीं है, इसका सिर्फ ट्रांसप्लांट से इलाज है। हम सिर्फ जो है ये, मैं आप सब से अनुरोध करता हूं कि आप खड़े हों, अपना दाहिना हाथ आगे करिए, सब खड़े हों प्लीज़, और ये शपथ लीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेज करेंगे और अपना फॉर्म सबमिट करेंगे इस बॉक्स में। तो अब मैं शपथ शुरू करता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं मरणोपरांत अपने ऐसे सभी अंगों एवं ऊतकों को जिनका उपयोग किसी को जीवन दान देने के लिए किया जा सके दान करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि भारत के प्रत्यारोपण के लिए अंगों व ऊतकों की भारी कमी को देखते हुए मैं ब्रेन स्टेम मृत व्यक्तियों के परिवारजनों को ऐसे अंग व ऊतक जो किसी को नया जीवन दे सकते हैं दान करने के लिए प्रेरित करने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं अब आपको यह कहूंगा कि अंगदान आप कहेंगे महादान या जीवन दान, तो आप मेरे साथ 2 बारी बोलिए, अंगदान महादान।
अंगदान। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विमल भंडारी साहब, निदेशक नोटो। और यहाँ मौजूद सभी महानुभावों से पुनः अनुरोध, शांति इसी के साथ अपना ये फॉर्म, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके फोल्डर के साथ मौजूद है, इनको भर लें और भरने के बाद बाहर ड्रॉप बॉक्स में डाल दें, या जो स्वयंसेवक यहाँ पर हैं उन्हें वो दे दें और कार्यक्रम के बाद उसको दे दें। अभी शांति के साथ कार्यक्रम में बैठे रहें। हमारे सांसद महोदय और विधायकगण भी यहाँ मौजूद हैं। मैं बाहर एक बार पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस फॉर्म को शांति के साथ भर लें और भरने के बाद जो स्वयंसेवक यहाँ मौजूद हैं या तो उन्हें दें अथवा उनको बाहर ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय की जानकारी में एक बात लाना चाहूँगा कि अगर अंगदान की बात करें तो राजस्थान अंगदान की दृष्टि से देश का अग्रणी प्रदेश है। माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर और विशेष प्रयासों से राजस्थान में लीवर ट्रांसप्लांट भी हमारे सरकारी चिकित्सालय में हो चुका है और राजस्थान में 19 कैडेवर ट्रांसप्लांट अब तक हो चुके हैं और उनसे 68 लोगों की जान बचाई जा सकती है। आप सबसे अनुरोध है कि करतल ध्वनि के साथ राजस्थान की इस उपलब्धि का स्वागत और अभिनंदन करें। राजस्थान को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन और एसएमएस हॉस्पिटल को बेस्ट हॉस्पिटल इन ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र का भी देश का पहला पुरस्कार मिल चुका है। पुनः करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं राजस्थान की इस उपलब्धि का। और अब मैं अनुरोध करूंगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ के प्रतिनिधि श्री भावेश सौदागर साहब जो हमारे बीच मौजूद हैं कि वे पधारें और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अपनी जानकारी दें और किस तरह की गतिविधियां देश में आयोजित की जा रही हैं, किस तरह की गतिविधियों में आम आदमी योगदान कर सकता है। श्री भावेश सौदागर। Honorable Governor of Rajasthan and President of Indian Red Cross Society, Rajasthan State Branch, Shri Kalyan Singh Ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Chairman of Indian Red Cross Society, Shri J.P. Nadda Ji, Health Minister of Rajasthan, Shri Kalicharan Saraf, Vice Chairman of the Indian Red Cross Society, Shri Avinash Rai Khanna Ji, Shri S.S. Agrawal, Member of the Managing Body, Dr. Veer Bhushan, Joint Secretary of the Indian Red Cross Society, Mr. B.L. Kothari, Administrator of Indian Red Cross Society, Rajasthan State Branch, movement colleagues and Red Cross friends. It is a real pleasure and privilege to speak here on behalf of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society. I would like to convey warm greetings from our head of country cluster, who is attending a formal ceremony today to establish a Red Cross Society in Bhutan. Today, on World Red Cross Day, we celebrate our collective work and the achievement of millions of volunteers and staff around the world. Here in India, as elsewhere, they work selflessly to save lives and to change minds, ensuring that we keep our commitment to humanity. Red Cross volunteers and staff provide vital services to those most in need. They make the last mile effort to ensure that no one is left behind. They carry out small acts of kindness every day, everywhere, for everyone. Dear Red Cross friends, the International Federation is proud to support the Indian Red Cross Society in areas such as disaster response and building community resilience, in scaling up SERV program, in promoting community health and TB control, in first aid and a range of other activities. We are fast approaching the year 2020 when Indian Red Cross will be celebrating
its 100 years of humanitarian services. This will provide an excellent opportunity not only to look back with pride, but also to shape a common vision for the decade ahead. The next strategic work plan, which is being developed, will provide us all with guidance and direction on how to address any future challenges and make the best use of new opportunities in a fast-changing India. Last but not least, I would like to thank Rajasthan State Branch for their warm welcome today, to congratulate entire Indian Red Cross Society, its leadership, staff, and volunteers on this special occasion, and to wish you all a very happy World Red Cross Day. Thank you. थैंक यू भावेश सोदागर जी। और अब अनुरोध इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के श्री एडोबे ओलो, वो भी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मिस्टर एडोबे ओलो से कि आप पधारें। प्लीज़ कम ओवर हियर एंड एड्रेस अस। मिस्टर एडोबे ओलो। Namaskar. The Honorable Governor of Rajasthan, Sri Kalyan Singh, is also President of the India Red Cross Society, Rajasthan State Branch. Sri J.P. Nada, the Honorable Union Minister of Health and Family Welfare, and Honorable Chairman, India Red Cross Society. Sri Kali Charan Saraf, the Honorable Health Minister of the Government of Rajasthan. Sri Avinash Rai Khanna, Vice Chairman, India Red Cross Society. Dr. S.S. Agarwal, Member Managing Body, India Red Cross Society. Dr. V. Bhushan, Acting Secretary General, India Red Cross Society. Mr. B.L. Kothari, Administrator, India Red Cross Society, Rajasthan. Members of the India Red Cross Society, Rajasthan State Branch, colleagues from the Red Cross and Red Crescent movement. I bring you greetings on behalf of Jeremy England, Head of Regional Delegation of the International Committee of the Red Cross, who is currently in Bhutan assisting in the establishment of the new Bhutan Red Cross Society today. The International Committee of the Red Cross recognizes the important platform that this year's World Red Cross Day offers for the International Red Cross and Red Crescent family to reflect on recent operational experiences, celebrate its contribution to reducing suffering and pain, and to rededicate itself to further serving humanity in the years ahead. Here in India, the ICRC and the India Red Cross Society have been reliable, dependable, and strong partners since the establishment of the ICRC regional office in Delhi in 1982. The ICRC cherishes the strong partnership it enjoys with the IRCS and the effective collaboration that exists with the entire movement in the country. As you all know, today's event is celebrated on the 8th of May every year, which is the birthday of Henri Dunant, who founded the Red Cross movement. It is a tribute to 17 million volunteers in 190 countries who work tirelessly and often at great personal risk in most difficult communities to serve populations that are affected by conflict and disaster. This year's theme, Everywhere for Everyone, is indeed a very well-chosen one. It is the presence of the International Red Cross and Red Crescent movement around the world which makes it possible for this huge family of humanitarian volunteers and professionals to be of service to everyone. We have been doing this since 24th of June 1859, when Henri Dunant came upon that battlefield in Solferino,
and mobilized ordinary civilians to help those who were affected by the conflict that occurred there. The India Red Cross, as you all know, continues as well to build on the goodwill and the landmark operation of Henry Dunant in response to the needs of those affected by situations of humanitarian concern in India. Despite all the risks that are faced, our work continues, and in India, those in the forefront of these are the volunteers and the staff of the India Red Cross Society, and they continue to provide assistance in all areas in which humanitarian needs are required. The reputation, well-respected reputation of the India Red Cross, which it has earned over the years as a major player in the public health sector, especially with its renowned expertise in operating blood banks and attracting many voluntary blood donors every year, coupled with its strong leadership and commendable oversight of its board, is worthy of commendation. In conclusion, distinguished ladies and gentlemen, as we celebrate this year's World Red Cross and Red Crescent Day, I wish to congratulate all components of the International Red Cross and Red Crescent movement, and in particular, the India Red Cross Society. The ICRC looks forward to continuing to work with all of you to address the needs of all those affected by situations of humanitarian concern in India. Dhanyavad. धन्यवाद मिस्टर एडोबोले। प्रतिनिधि हैं आप इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के, और आपने अपनी रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी किस तरह की गतिविधियां संचालित करती है उनकी संक्षिप्त जानकारी दी। भारत में रेड क्रॉस के स्वयं सेवकों की संख्या लगभग 70 लाख है, और इनके रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम आज से माननीय चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी श्री JP नड्डा साहब एक शुभारंभ कर रहे हैं, एक और नई एप्लीकेशन का। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसके माध्यम से किया जा सकेगा। ये मैं अनुरोध करूंगा कि एक लेज़र लाइट का बटन दबाकर इस एप्लीकेशन का शुभारंभ करें। ये एक नई एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से आप कोई भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। करतल ध्वनि मजबूती के साथ में, एक करतल ध्वनि के साथ इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके माध्यम से आप कोई भी जो रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में जुड़ना चाहता है स्वयंसेवक के तौर पर, वो अपना रजिस्ट्रेशन नेट पर जाकर के इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नड्डा साहब का। और अब मैं अनुरोध करूँगा, डॉक्टर SS अग्रवाल हमारे बीच मौजूद हैं, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंध समिति के कार्यकारिणी सदस्य हैं, और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक के माध्यम से और अनेक अभिनव स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में सदैव सक्रिय रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर SS अग्रवाल। नमस्कार, वंदे मातरम। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्री JP नड्डा जी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान श्री कालीचरण जी सर्राफ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन श्री अविनाश राय जी खन्ना, राजस्थान स्टेट ब्रांच के इंचार्ज प्रशासक श्री BL कोठारी जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी रेड क्रॉस डॉक्टर वीर भूषण जी, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं विधायक आदरणीय श्री अशोक जी परनामी, सांसद श्री रामचरण जी बोहरा, विधायक श्री मोहनलाल जी गुप्ता, श्री सुरेंद्र जी पारेख, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह जी, विभिन्न मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति,
श्री जेपी शर्मा जी, धर्म जागरण के मार्गदर्शक, हमारे सबके अग्रज आदरणीय रामप्रसाद जी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जो दिल्ली से पधारे हैं, डॉक्टर RN टंडन जी, और रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य एवं पीड़ित मानवता का दर्द समझने वाले आज के समारोह में पधारे हमारे सभी महानुभाव, जूनियर रेड क्रॉस, यूथ रेड क्रॉस, सभी का मैं सादर नमस्कार, अभिनंदन करता हूं। IRCS का, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का दिल्ली के बाहर पहली बार ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। यह एक बहुत ही सुखद विषय है, क्योंकि 97 वर्ष के भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 के अंदर बनी थी और उसके बाद 97 वर्ष के इतिहास के अंदर यह मुख्य कार्यक्रम रेड क्रॉस हेडक्वार्टर का दिल्ली में आयोजन किया जाता था, लेकिन इस बार यह आयोजन यहाँ हो रहा है। IMA की राष्ट्रीय अध्यक्ष के मेरे कार्यकाल के दौरान इस सोसाइटी की मैनेजिंग बॉडी का सदस्य स्वरूप जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा, और मैं आज के कार्यक्रम में पधारे श्री JP नड्डा जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनको जब आदरणीय अविनाश जी खन्ना के माध्यम से आग्रह किया कि इस बार वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का आयोजन दिल्ली के स्थान पर जयपुर में किया जाए, तो उन्होंने सहर्षी इस आग्रह को न सिर्फ स्वीकार किया, अपितु आज के इस कार्यक्रम में पधार कर इस गौरवमयी कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि जयपुर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की सब भव्यता के बारे में जो हमने कहा था, आप देख रहे होंगे कि आज का ये कार्यक्रम हर मायने में उस भव्यता को समेटे हुए नजर आ रहा होगा। आज यह सुखद समय है कि रेड क्रॉस जैसी संस्था जो कि पीड़ित मानवता को राहत के लिए बनाई गई है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो स्वयं इस प्रकार की राहत दे सकता है, दे रहा है, दोनों संस्थाएं एक मंच पर हैं, साथ साथ हैं। दोनों का साथ निश्चय ही राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, शहरों के लिए, गांवों के लिए नड्डा जी और अविनाश जी के नेतृत्व में एक नया अध्याय बनाएगा। कालीचरण जी सर्राफ से मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वह प्रदेश के अंदर भी रेड क्रॉस सोसाइटी को के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी को पूरे चलायमान कर प्रदेश के अंदर भी इसकी प्रेजेंस फेल्ट करवाएंगे। IMA के वर्तमान में 1700 शाखाएं हैं और 3 लाख से ज्यादा मेंबर। देश के सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में, लोकल स्तर पे भी इसकी शाखाएं हैं। मैं बताना चाहता हूं कि IMA अपनी वृद्ध संस्थागत ढांचे की बदौलत जनता से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी सरकारी कार्यक्रमों में एवं स्वयं के स्तर पर टीकाकरण, HIV एड्स, TB उन्मूलन, ऑर्गन डोनेशन, तंबाकू निषेध, नशा मुक्ति, देहदान, कॉर्निया ब्लाइंडनेस जैसे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करता रहा है। इसके अलावा भी डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, सुरक्षित मातृत्व अभियान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, स्वच्छ जल की उपलब्धता एवं पर्यावरण से जुड़े उन सभी बिंदुओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता रहा है जो कि आम व्यक्ति की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है, तथा साथ ही आने वाले वैभवशाली भारत का निर्माण भी प्रस्तुत करने के लिए तत्पर है। IMA हमेशा ही देश में कहीं भी कैसी भी त्रासदी हो, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, अति वर्षा हो, अकाल हो, रेड रोड एक्सीडेंट हो, IMA हमेशा वहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर आम जन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाया है। इस प्रकार इंडियन रेड क्रॉस की भी शाखाएं सभी प्रदेशों में, जिलों में, अपितु उसे एक संवैधानिक दर्जा भी मिला हुआ है। मैं सोचता हूँ कि यदि रेड क्रॉस सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक पदाधिकारी मनोनीत सदस्य हो तो निश्चय ही हम
आपस में एक MOU बनाकर IMA के सभी मेंबर रेड क्रॉस के साथ मिलकर पीड़ित मानवता के लिए और भी ज्यादा काम कर पाएंगे, जिससे दोनों संस्थाओं को अपने उद्देश्यों की पूर्ति का लाभ मिलेगा। उसके लाभ आम आदमी को भी मिलेंगे एवं स्वस्थ भारत निर्माण में हम दोनों संस्थाएं अधिक सहभागी हो सकेंगी। मेरे यहाँ विराजे हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदरणीय JP नड्डा साहब से निवेदन है कि मेरे इस सुझाव के ऊपर वो गौर फरमाएं और इस प्रस्ताव के बारे के अंदर कुछ घोषणा करें, जिससे कि जो नड्डा जी का दर्द और उनकी सोच है कि निर्धन व्यवसाय को राहत पहुंचाना, वह इस नए गठजोड़ से निश्चय ही आगे बढ़ेगा। आदरणीय नड्डा जी, आपने चिकित्सकों की आवाज सुनी और वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सन के लिए नड्डा साहब, आपने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा एवं उनकी सुरक्षा के माकूल इंतजामात संबंधी बात कही। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं, लेकिन इसका आगे भी माकूल इंतजाम हो, इसके लिए आपको थोड़ी सी और मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। आपने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, PCPNDT एक्ट, कैपिंग ऑफ क्रॉसपैथी और कंज्यूमर फोरम के कैपिंग के बारे में भी कंपनसेशन बिंदुओं पर कुछ सहमति बनी थी, लेकिन उनके ऊपर अभी आगे जो सहमति बनी थी उसके ऊपर कार्य पूरा नहीं हो रहा है। मेरी आपसे निवेदन है कि आप उसको शीघ्र करवाएं, जिससे भारत की जनता को उसका लाभ पूरा का पूरा मिल सके। IMA के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर IMA की ओर से पीड़ित मानवता की सेवा के महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु रेड क्रॉस के साथ मिलकर गठजोड़ बनाने की पहल करता हूं। IMA हर रियासत से रेड क्रॉस की मदद करेगा, वह हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। पीड़ित मानवता के दर्द को सहलाने वाले इस उपक्रम में आज हम राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने कृपा करके हमारा अनुरोध स्वीकार किया। आपके प्रति गहरी श्रद्धा के साथ मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। श्रीमान कालीचरण जी सर्राफ केवल स्वास्थ्य मंत्री ही नहीं है, वो जयपुर के सार्वजनिक जीवन के बहुत ही गरिमामय सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका सहयोग तो सदैव रहता ही है। आज के समारोह में इनके आने से 4 चांद लगे हैं। इनकी उपस्थिति के लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूं। आदरणीय श्रीमान अविनाश जी खन्ना के कारण और JP नड्डा जी के नेतृत्व के कारण आज रेड क्रॉस का कार्य बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके अंदर एक नया अध्याय चालू हुआ है। मेरी तरफ से आप सभी को स्वस्थ भारत के नवनिर्माण की शुभकामनाएं। केवल 2 लाइन, मानवता को बचा प्रलय से पुनः शिखर पर प्रतिस्थापित कर प्राप्त कर पुरुषार्थ चतुष्टय जग जननी दो यह शुभ वर दे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर SS अग्रवाल साहब। आपने स्वस्थ देश की और स्वस्थ एक राष्ट्र की परिकल्पना के संबंध में IMA का योगदान इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ में जो पेशकश की है वो महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मेरा निवेदन यही है कि राजस्थान में स्वस्थ प्रदेश के निर्माण की दिशा में प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण जी सर्राफ साहब के मार्गदर्शन में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता, उनके मार्गदर्शन में अनेक अभिनव योजनाएं यहाँ संचालित की जा रही हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन श्री अविनाश राय खन्ना साहब से कि आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री खन्ना साहब।
आदरणीय राजस्थान के गवर्नर श्री कल्याण सिंह जी, जो राजस्थान रेड क्रॉस के अध्यक्ष भी हैं, और रेड क्रॉस देश में जिनके मार्गदर्शन में काम कर रहा है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, और मुझे आशा है कि राजस्थान में भी हम एक नई पीढ़ी, नई आयाम को पूरा कर पाएंगे। उसके लिए श्री कालीचरण जी सराफ, जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका सहयोग भी हमें रहेगा। श्री एस अग्रवाल, जो हमारी मैनेजिंग बॉडी के मेंबर हैं, और आज जो ब्लड डोनेशन का एक बाहर बैन लगी है, उसके लिए उनका मैं आज ही धन्यवाद करता हूँ। हमारे डॉक्टर वीरभूषण जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं और एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल हैं, उन सभी के प्रयास से आज का ये कार्यक्रम हम संभव कर पाए हैं। और कोठारी जी, जो राजस्थान का अपना सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं, उनका भी इस जहाँ आने पर और एक कार्यक्रम करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। रेड क्रॉस के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए, और ख़ास तौर पे मैं IRCS और IFRC के अधिकारियों का, और ख़ास तौर पे जिन्होंने हिंदी में आते ही आपने देखा होगा कि आपको कैसा स्वागत मिला है जब आपने धन्यवाद और नमस्ते कही, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मीडिया ख़ास तौर पे जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को कवर करना है, जो लोग किसी कारण जहां नहीं आ पाए, आपके कारण देख पाएंगे, मैं आपका भी यहां पर स्वागत करता हूं। हमारे MPs, MLAs और चेयरमैन मिनॉरिटी कमीशन के, उनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज रेड क्रॉस के लिए यहाँ ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि जब से भारत में रेड क्रॉस बना, पहली बार हेडक्वार्टर से निकलकर आज राजस्थान में हम अपना इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मना रहे हैं। उसी तरह इंटरनेशनल रेड क्रॉस के लिए भी एक खुशी का वक्त भी है, समय भी है, क्योंकि 190 से 191 देश आज हो रहे हैं, क्योंकि भूटान जो है वहाँ पर आज रेड क्रॉस की स्थापना होने जा रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है। नड्डा जी के प्रयास से अभी जिस ढंग से हमने ओथ ली है, नाटो के डायरेक्टर साहब ने, एक बहुत बड़ा प्रयास हुआ कि ऑर्गन डोनेशन जो है उसको एक मूवमेंट बनाया जाए। तो नड्डा जी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज सारे देश भर में हमने अपने सभी ब्रांचेस को रिक्वेस्ट की है कि आज ब्लड ऑर्गन डोनेशन के फॉर्म भर के अपने आप को इस मूवमेंट में जोड़ने का काम करें। मुझे आशा है कि ये एक दिन में डोनेशन फॉर्म भरने का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है वो रेड क्रॉस बनाने जा रही है। 134 जो ब्लड बैंक है वो दिन रात इसकी सेवा कर रहे हैं, और 6 लाख के करीब हम जो हैं वो हर साल फर्स्ट एड ट्रेनिंग लोगों को देते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम रेड क्रॉस डिसिप्लिन फोर्स तैयार करने के लिए जब फर्स्ट एड ट्रेनिंग देती है, तो एक बहुत बड़ा काम जो है वो रेड क्रॉस करती है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया है, जनधन, जलधन और बंधन। तो आज नड्डा जी, आपके निर्देश के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार, देश भर में सभी रेड क्रॉस सोसाइटीज को आग्रह किया है कि स्कूलों में बच्चों को आज एक शब्द लाएं कि वो पानी बचाने के और वन सप्ताह बचाने की कसम खाएंगे। और आज का कार्यक्रम सुबह 2 स्कूलों में अग्रवाल जी की सहायता से हम यहाँ राजस्थान में भी कर पाए हैं। सुबह 2 स्कूलों में जाकर बच्चों ने जिस ढंग से अपने आप को सेव वाटर के ऊपर इन्वॉल्व किया है, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि एवरी डे एवरीबॉडी शुड सेव ए लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी बचाए तो देश के 125 करोड़ लोग अगर ये सोच लें कि हमने पानी को बचाना है, तो डेली 125 करोड़ लीटर पानी हम जो है बचा सकते हैं। उसको मूवमेंट को भी हमने जोड़ा है। नड्डा जी और माननीय गवर्नर साहब, मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं कि रेड क्रॉस का अब विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। हम लोगों ने 12 जनवरी जो हमारे स्वामी विवेकानंद उनको समर्पित करते हुए हमने यूथ वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट डे, वो 12 जनवरी को हम सारे देश में मनाते हैं, और वो उसके कारण जो यूथ है वो रेड क्रॉस के साथ अटैच हो रहा है। इसी तरह हमारे भाई कन्हैया जी, जिन्होंने, जो लोग जानते हैं कि भाई कन्हैया का क्या रोल रहा इस सेवा के क्षेत्र में, 20 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में सारे देश में वो दिन मनाया जा रहा है।
तो आज मैं चाहूँगा आप सब लोग जो बैठे हैं, युवा शक्ति काफ़ी बैठी है, कि रेड क्रॉस को आप फेसबुक और वेबसाइट से आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट जो है रेड क्रॉस का और फेसबुक दोनों चल रहे हैं और बड़ी एक्टिवली हम जो एक्टिविटी करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे ये भी बताने में खुशी हो रही है कि इंटरनेशनली जो प्रोग्राम होते हैं रेड क्रॉस की सहभागिता वहाँ पर हमारा जाना वो रहता है। अभी जिनेवा में हम लोग गए, बांग्लादेश में गए, बहुत सी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनली भी हम करते हैं। मैं एक दो उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, खास तौर पे जो सरकार में लोग बैठे हैं और अपने कालीचरण जी, मेरा निवेदन है कालीचरण जी एक मिनट, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने राजस्थान में आके देखा है जहां पर रेड क्रॉस एम्बलम का मिसयूज बहुत हो रहा है, तो कृपया आप निर्देश दीजिए अपने अधिकारियों को कि वो रेड क्रॉस, सिर्फ रेड क्रॉस जहां आर्मी यूज कर सकती है और कोई व्यक्ति नहीं यूज करता। मैंने देखा किसी की हॉस्पिटल में रेड क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है, किसी की केमिस्ट की दुकान पे लगा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस ढंग से हम एम्बलम मिस यूज ना हो उसको ले रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली गए हैं तो जो रेलवे स्टेशन का 1 नंबर प्लेटफार्म है वहां पर एक बुक शॉप है, तो साथ में उसने 10-20 दवाइयां रखी हुई हैं, तो बहुत बड़ा रेड क्रॉस का बोर्ड लगाकर कि जहां दवाइयां मिलती हैं वो एम्बलम को मिस यूज करा था। तो हमने अपने प्रयास से आज उसको हटवाकर उसने ग्रीन कर दिया है। तो आप भी, मेरी रिक्वेस्ट है कि राजस्थान में एम्बलम का मिसयूज ना हो, इसके लिए आपके सहयोग की हमें जरूरत है। दूसरा मैं चाहूंगा कि अभी आपने जो फिल्म देखी है उसमें से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए रेड क्रॉस जो है हेडक्वार्टर बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है, वो है रिस्टोरिंग फैमिली लिंक। अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपका कोई जानकार, आपका रिश्तेदार कहीं खो गया हो, तो हम लोग उसके लिए भी अपने सभी यूनिट्स को लिखते हैं। हमारा एक यूनिट वहां काम करता है, तो रिस्टोरिंग फैमिली लिंक के ऊपर भी हम काम करते हैं। आप सबसे मेरा एक लास्ट में निवेदन है कि आप मैक्सिमम रेड क्रॉस के लाइव मेंबर बनिए। सिर्फ 500 रुपया फीस है और आप रेड क्रॉस का वो 500 रुपया लाइफ के एरिए देके एक बहुत बड़ा सेवा का काम कर सकते हैं। अगर रेड क्रॉस राजस्थान कुछ ऐसे फैसले, जैसे कुछ स्टेट्स में कुछ ब्रांचेस ने लिए हैं, फ्री डायलिसिस करवाना, अब गरीब पेशेंट आता है उसके पास पैसे नहीं, 3-3 साढ़े 3 हज़ार रुपया डायलिसिस का लगता है, तो रेड क्रॉस की बहुत सी ब्रांचें जो हैं वो फ्री डायलिसिस का सेवा भी करती हैं। बहुत से सेवा के काम है जो रेड क्रॉस आज यहाँ कर रहा है। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं एक बार अपने चेयरमैन श्री नड्डा जी, जिनके मार्गदर्शन के कारण हम आज रेड क्रॉस को बहुत तेज़ी से सारे देश में फैला रहे हैं, सब देश में इसका सहयोग हम कर पाएँ, ऐसा इनका हमेशा मार्गदर्शन रहता है। मुझे आशा है कि जब मैं गवर्नर साहब से मिला था कि रेड क्रॉस के मसले में, तो बहुत इंटरेस्ट शो किया था कल्याण सिंह जी ने कि ठीक है कि हम लोग रेड क्रॉस को राजस्थान में बढ़ाएंगे। मैं कई जिलों में जाके आया हूँ राजस्थान के, लेकिन अभी बहुत सा काम होने वाला है। एक एग्जाम्पल देकर मैं अपना विषय बंद करूंगा कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग, हमारा रेड क्रॉस का एक एम है कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो है कम से कम हर घर के एक मेंबर को जरूर लेनी चाहिए। कारण क्या है, कभी भी ऐसी घटना दुर्घटना जो है वो घर में हो सकती है, तो आपकी वो फर्स्ट एड ली हुई ट्रेनिंग जो गोल्डन पीरियड होता है 10-15 मिनट का, आपके किसी परिवार के मेंबर को बचा सकती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं जब मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर जापान में एक मीटिंग लेने गए, 26 देशों के एमपी आए हुए थे और मीटिंग के वहां के प्रधानमंत्री उस मीटिंग को ले रहे थे, तो अचानक कंबोडिया के एमपी को हार्ट अटैक आ गया। तो उसके सामने न्यूजीलैंड का एक एमपी बैठा था, वो रेड क्रॉस वो फर्स्ट एड ट्रेनिंग को जानता था। इमीडिएटली उसने कंबोडिया के एमपी को फर्स्ट एड ट्रेनिंग हेल्प देके 15 मिनट उसको लाइव रखा। 10-15 मिनट बाद मेडिकल टीम आई तो वो उसको ले गए, वो ठीक रहा। तो मेरा मानना है, उस दिन से मेरे मन में है कि कम से कम घर में एक मेंबर फर्स्ट एड ट्रेनिंग जरूर होना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार की और समाज की सेवा जो है कर सकें। ऐसा मिशन लेकर हम लोग यहाँ से जाएंगे। एक बार फिर मैं राजस्थान ब्रांच को धन्यवाद देता हूँ, अपने साथियों को नेशनल हेडक्वार्टर के उनको धन्यवाद देता हूँ, नड्डा जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमें आश्वासन देकर और हमें इनकरेज कर कहा कि नहीं जाइए, आप दिल्ली के बाहर भी जाकर इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाइए। इसी कारण आज हम यहाँ पर ये दिन मना रहे हैं। आपको बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद और आभार श्रद्धेय अविनाश राय खन्ना साहब का आपके इस मार्गदर्शन के लिए, और विशेष तौर पर युवाओं को रेड क्रॉस से जोड़ने के आह्वान के लिए कि युवा आज अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मित्रों के साथ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सदस्य बने और अपने प्रत्येक परिवार को प्रेरित करें सदस्य बनने के लिए। और रेड क्रॉस की ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण न केवल स्वयं उनके और उनके परिवार के लिए बल्कि समाज में किसी भी ज़रूरतमंद की जान बचाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। खन्ना साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अभी जैसा डॉक्टर एस अग्रवाल साहब ने बताया कि कालीचरण जी सर्राफ न केवल एक राजनेता हैं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी जयपुर की बहुत महत्वपूर्ण एक हस्ती है, और ये प्रमाण इसी बात का है कि 7वीं बार वो विधानसभा में पहुंचे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उनसे अनुरोध कि मार्गदर्शन करें। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी, रेड क्रॉस सोसाइटी के हमारे अध्यक्ष और केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्माननीय जेपी नड्डा साहब, इस सोसाइटी के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे संगठन प्रभारी सम्माननीय अविनाश राय जी खन्ना साहब, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस अग्रवाल साहब, राजस्थान रेड क्रॉस चैप्टर के प्रशासक श्री BL कोठारी जी, हमारे स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदरणीय वीनू जी, विधायकगण सम्माननीय सुरेंद्र जी पारीक, मोहनलाल जी गुप्ता, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर पिछले 97 साल से जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित होता है, पहली बार दिल्ली के बाहर, और वो भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज ये आयोजित हो रहा है। इसके लिए मैं नड्डा साहब को और अविनाश राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और फिर राजस्थान में भी राजधानी में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और आप लोगों का सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। बंधुओं, पीड़ित मानवता की सेवा करने का विचार देने वाले महान मानवता प्रेमी समाज सेवक हेनरी ड्यूनाट का जन्म आज ही के दिन 8 मई 1828 को हुआ था। रेड क्रॉस अभियान को जन्म देने वाले स्विस बिजनेसमैन हेनरी ड्यूनाट के जन्मदिन 8 मई को ही पूरे विश्व में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी ने समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हुए पूरे विश्व में मानव सेवा के लिए लोगों के दिलों में संवेदना पैदा की। ड्यूनाट ने इटली में युद्ध के दौरान रक्तपात का भयानक दृश्य देखा था। चिकित्सा सहायता के अभाव में युद्ध क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों के कष्टों का हृदय विदारक विवरण से रेड क्रॉस का आधारभूत भाव उत्पन्न हुआ। रेड क्रॉस ने प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में तत्परता से काम किया। दोनों ओर के कैदियों को मदद पहुंचाकर रण क्षेत्र में स्थित अस्पतालों में निर्भीकतापूर्वक चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों में, खासकर अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के देशों में हुई आंतरिक झड़पों के दौरान भी घायलों को सेवाएं प्रदान करने में रेड क्रॉस सोसाइटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में रेड क्रॉस आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में भी मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। विश्व के 190 देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी कार्य कर रही है। हमारे देश में 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। तब से रेड क्रॉस के स्वयंसेवक विभिन्न आपदाओं में निरंतर निस्वार्थ भावना से कार्य कर रहे हैं।
राजस्थान में वर्ष 1951 में रेड क्रॉस की गतिविधियां प्रारंभ हुई। इस समय प्रदेश के 23 जिलों में रेड क्रॉस की गतिविधियां संचालित की जा रही है। और जैसा अभी अपने वाइस चेयरमैन साहब खन्ना साहब ने कहा कि राजस्थान से बहुत अपेक्षाएं हैं, तो मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले 3 महीने में हम सघन सदस्यता अभियान चलाकर और पूरे 33 जिलों में और हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखाएं खुले और जन सेवा का काम ये रेड क्रॉस सोसाइटीज़ के माध्यम से हम कर सकें, इसका हम पूरा प्रयास करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के स्कूलों में, जूनियर और कॉलेजों में युवा रेड क्रॉस के माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी को रेड क्रॉस के मूल सिद्धांतों की जानकारी देकर मानवता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अधिक संख्या में इस संगठन से जुड़कर सेवा के कार्य में सहयोग करने का आह्वान करता हूं। विश्व के अधिकांश ब्लड बैंकों की देखरेख व रक्तदान शिविरों के आयोजन में रेड क्रॉस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और यहाँ डॉक्टर एस.एस. अग्रवाल साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल से पहला प्राइवेट ब्लड बैंक और मेरे ही कर कमलों से इनके यहाँ प्रारंभ हुआ था। और आज इन्होंने जिस प्रकार की प्रसिद्धि प्राप्त की है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ब्लड बैंक के मामले में सरकारी ब्लड बैंक तो है ही, पर प्राइवेट ब्लड बैंक्स में आपका योगदान निश्चित रूप से प्रदेश में याद किया जाएगा। विश्व रेड क्रॉस के इस वर्ष की थीम एवरीवेयर फॉर एवरीवन अर्थात सर्वत्र सबके लिए निर्धारित की गई है। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश की रेड क्रॉस इकाई भी इस थीम के अनुरूप मानवता की शक्ति के मौलिक सिद्धांत के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और दोस्तों, जहाँ तक प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ इस प्रकार के काम हम लोगों ने किए हैं स्वास्थ्य विभाग में। हम ये फक्र के साथ कह सकते हैं कि हम पूरे देश में इन सब बातों में अग्रणी हैं। आपने सुना होगा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, एक अनूठी योजना हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी के पहल पर हमारे प्रदेश में प्रारंभ हुई। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 1 साल में 450 करोड़ रुपए हमने स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से 30,000 से लेकर 3 लाख तक का इलाज हर पीड़ित व्यक्ति का जिन्होंने बीमा करवाया है उसका करने के लिए हमने बुक किए हैं। और लगभग प्रदेश में 10 लाख से ज़्यादा लोग इस स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, जिसके बारे में ये भ्रम फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की राज आने के बाद हम निःशुल्क दवा योजना को बंद कर देंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पहले 450 दवाइयाँ निःशुल्क मुख्यमंत्री योजना में चिन्हित थी, उसको बढ़ाकर के हमने 600 तक पहुँचा दिया है। इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में, जैसा एंकर महोदय बता रहे थे कि 19 कैडेवर ट्रांसप्लांट करने में हमने सफलता प्राप्त की है। और सरकारी स्तर पर पिछले दिनों हमने एसएमएस हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट भी सफलतापूर्वक किया है। इसी प्रकार से पीसीपीएनडीटी एक्ट, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया, इसमें भी हमारा प्रदेश अग्रणी है। आपको मैं नड्डा जी ये जानकर प्रसन्नता होगी कि पीसीपीएनडीटी एक्ट में हमने 68 डेकॉय ऑपरेशन किए हैं और इसमें 1 साल में हमने लगभग 40 डेकॉय ऑपरेशन करने में सफलता प्राप्त की है। और उसी का ये परिणाम है कि जहां पहले हमारे प्रदेश में 1000 बच्चों पर 888 बच्चियां थी, वो हमने बढ़ा करके 939 पर हम ले आए। और हमारा टारगेट है कि कुछ ही महीनों में हम ये 1000 पर 1000 बच्चियां तक ले आएंगे। इसी प्रकार से बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए हमने विशेष कार्य योजना हमारे प्रदेश में प्रारंभ की है और 10,000 से ज़्यादा बच्चों को हमने कुपोषण से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार से एक अनूठा कार्यक्रम 28 फरवरी को तंबाकू मुक्त दिवस, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक दिन में हमने 3 लाख से ज़्यादा जो लोग थे उनसे शपथ पत्र भरवाया और तंबाकू नहीं लेने का संकल्प उनसे करवाया। इसी प्रकार से अभी हमने 7 दिन का फिजियोथेरेपी कैंप लगाया सरकारी स्तर पर
और उसमें हमने कहा कि निःशुल्क ये शिविर होगा, जिसमें 7 दिन में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपना निःशुल्क इलाज बिना किसी दवाई के केवल फिजियोथेरेपी के माध्यम से करवाने में सफलता प्राप्त की। और खन्ना साहब, आपने जो कहा कि रेड क्रॉस के मिस यूज नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से आपके साथ बैठकर किस प्रकार से रेड क्रॉस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, किस प्रकार से पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, हम निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता है आपके मार्गदर्शन की और आपके आशीर्वाद की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। एक बार पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ पधारे, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा साहब पधारे, खन्ना साहब पधारे, इन सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। जो तालियां थोड़ी सी कमजोरी से बज रही थी, युवाओं से आग्रह है कि थोड़ा मजबूत तालियों के साथ राजस्थान की अग्रणी होने को सराहना करें। इस अवसर पर एक रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अपनी विभिन्न उपलब्धियों की पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय राज्यपाल महोदय से और हमारे अध्यक्ष कार्यक्रम के श्री नड्डा साहब से और माननीय कालीचरण सराफ साहब से और खन्ना साहब से कि इस किताब का विमोचन करें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने इस पुस्तिका में जो विभिन्न गतिविधियां इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पूरे वर्ष पर्यंत रही हैं, उनका प्रकाशन किया है और यह पुस्तिका अलग अलग स्थलों पर उपलब्ध कराने के साथ ही इसको नेट के ऊपर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस पुस्तिका में जितने विभिन्न कार्य इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पूरे वर्ष पर्यंत किए हैं, उनका विवरण इन पुस्तिकाओं में प्रकाशित किया गया है। करतल ध्वनि के साथ इस नए प्रकाशन का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल कवर का भी प्रकाशन किया है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा राजस्थान सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री बी दवे साहब से कि आप कृपया मंच पर पधारें और वो स्पेशल कवर का अनावरण माननीय गवर्नर साहब से करवाने का कष्ट करें। श्री बी दवे साहब, ये स्पेशल कवर जो आज के अवसर पर प्रकाशित किया है राजस्थान सर्किल पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा, ये स्पेशल कवर और स्पेशल कवर के साथ माई स्टैम्प का भी प्रकाशन किया गया है। इस स्पेशल कवर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जो हवा महल राजस्थान का एक तरह से सिंबॉलिक स्मारक है, उसे स्टैम्प के तौर पर प्रकाशित किया गया है इस स्पेशल कवर में। करतल ध्वनि थोड़ी और मजबूती के साथ में हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं स्पेशल कवर का। और अब मैं दवे साहब से अनुरोध करूंगा कि ये माननीय गवर्नर साहब को एक स्पेशल माई स्टैम्प जो तैयार किया है पोस्टल डिपार्टमेंट ने, वो भेंट करें। साथ में अनुरोध माननीय नड्डा साहब को भी ये माई स्टैम्प, इस माई स्टैम्प में हवा महल के साथ श्रद्धेय गवर्नर साहब का भी फोटो इसमें प्रकाशित किया गया है। इसी तरह का माई स्टैम्प श्री जेपी नड्डा साहब को भेंट कर रहे हैं। हवा महल के साथ नड्डा साहब भी इस स्टैम्प में हैं और इसी तरह का स्टैम्प प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण सराफ साहब को माई स्टैम्प के साथ। करतल ध्वनि के साथ पुनः स्वागत और अभिवादन इस नए स्पेशल कवर का और इस नई पुस्तिका का। और अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन, साथ में हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा साहब से कि आप पधारें, हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय नड्डा साहब। करतल ध्वनि के साथ पुनः नड्डा साहब का स्वागत और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्रद्धेय कल्याण सिंह जी,
हमारे बहुत ही लंबे समय से साथी और बहुत ही संजीदगी से स्वास्थ्य विभाग का नेतृत्व कर रहे ऐसे हमारे कालीचरण सर्राफ जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ हमने संसद में साथ काम किया, और रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन श्री अविनाश राय खन्ना जी, डॉक्टर एस अग्रवाल जी जो सदस्य हैं मैनेजिंग बॉडी के, डॉक्टर वीर भूषण जी जॉइंट सेक्रेटरी IRCS, श्री BL कोठारी जी एडमिनिस्ट्रेटर राजस्थान स्टेट IRCS, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य मिस्टर एडिबायो एंड मिस्टर भवेश सौदागर जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए और स्वास्थ्य के दृष्टि से सामाजिक कार्य में जुड़े हुए ऐसे हमारे सज्जन वृंद, राजस्थान और जयपुर के आदरणीय सभी नागरिक बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, ये मेरे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिला, और श्रद्धेय महामहिम राज्यपाल जी के हम आशीर्वचनों के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हम संकल्प लेकर के आगे चल रहे हैं। मित्रों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सी बातें रखी हैं, और आज का दिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस डे मनाते हैं तो यह एक इंट्रोस्पेक्शन का दिवस होता है, एक ऐसा दिवस होता है जिस दिन हम इस बात की ज़रूर चर्चा करें कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं। और यदि हम आज के दिन का इस दृष्टि से विश्लेषण करें तो एक प्रेरणादायी बात हमारे को ध्यान में आती है कि एक व्यक्ति का मजबूत विचार किस प्रकार से वह विचार आंदोलन बन जाता है, इसका उदाहरण हमें डुनांट साहब से मिलता है। उनके जीवन से हम ये समझ सकते हैं कि वह किसी उस समय के युद्ध से प्रभावित होकर जो उनके मन में विचार आया, वह विचार इतना प्रबल था, इतना महत्वपूर्ण था, इतनी ताकत रखने वाला था कि उस विचार को अंतर्राष्ट्रीय एक्सेप्टेंस, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से उसको सराहा गया, माना गया, और फिर चाहे वो UNO का फोरम हो, चाहे वो कोई और फोरम हो, उनकी बात को इंटरनेशनल वॉरफेयर के दृष्टि से भी रिकॉग्नाइज किया गया, और वह आज एक आंदोलन के रूप में विश्व में हर एक जगह चल रहा है। यह एक विचार की ताकत का हमको आज समझ में आता है। मित्रों, हम सब लोगों को, बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लॉ के दृष्टि से भी, अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से भी, वॉर के बीच में भी अगर रेड क्रॉस की सोसाइटी का इंसिग्निया आ जाए तो उस पर कोई अटैक नहीं किया जा सकता है। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता रेड क्रॉस को मिली है। और हमारे एम्बुलेंसेस ने, चाहे वो 1947 में और 1950 में जम्मू कश्मीर में रेफ्यूज करने की बात हुई हो, फिर चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, इंडियन आर्मी ने भी रेड क्रॉस का सहयोग लेते हुए अपने फौजी भाइयों को सुरक्षित स्वास्थ्य के जगह पर स्वास्थ्य लाभ दिलाने में मदद की है। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि एक प्रबल विचार, एक व्यक्ति, डोनाल्ड का कोई इंडिया से या भारत से कोई लेना देना नहीं था,
डोनाल्ड का किसी एक देश से लेना देना नहीं था, लेकिन उसके विचार में इतनी ताकत थी कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्वीकारता मिली और आज वो कानून के रूप में हम सबके सामने खड़ा है। मित्रों, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम इसी बात से खुश हो जाएं कि हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड बैंक चलाते हैं, डिजास्टर्स में हम काम करते हैं और इस दृष्टि से हम आगे कोई हमारे परमानेंट थैलीसीमिया के पेशेंट्स के लिए काम करते हैं और सामाजिक दृष्टि से हम काम करते हैं। नेपाल में अगर भूकंप आ जाए तो हम वहां पर मदद करने के लिए जाते हैं। अगर कोई डिजास्टर श्रीलंका में आ जाए तो हम वहां मदद करने के लिए जाते हैं। अगर फिजी में पानी की भी जरूरत पड़ती है तो वहां भी हम मदद करने के लिए पहुंचते हैं और भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पहुंचते हैं। यह हम सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं भारत की रेड क्रॉस सोसाइटी को बधाई देता हूं और यह काम को हमको आगे बढ़ाना है। लेकिन हम यहीं पर रुक जाएं इसकी आवश्यकता नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। रेड क्रॉस स्वास्थ्य विभाग का परमानेंट सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए और परमानेंट सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए हमको हर दृष्टि से हम कैसे उसको पूर्ति कर सकते हैं उसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है कि जहां तक ब्लड डोनेशन का सवाल है, भारत आज से 20 साल पहले जहां सेफ ब्लड और अनसेफ ब्लड का विषय चलता था, भारत जहां आज से 20 साल पहले इस बात की चर्चा होती थी कि बिकता है, आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि सेफ ट्रांसफ्यूजन का और जिसको कहते हैं डोनेटेड ब्लड, यह भारत में हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इसमें एक रेड क्रॉस ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। यह अकल्पनीय है और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1980 और 90 के दशक में लोग बोलते थे कि HIV वायरस भारत एक बारूद के ढेर पर बैठा है, एक्सप्लोड कर जाएगा और भारत HIV का सबसे बड़ा सेंटर बन जाएगा। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि अप्रॉक्सीमेटली 67% डिक्लाइन इन न्यू HIV वायरस, और इसको हमने अरेस्ट भी किया और इसको रिड्यूस भी किया, रिवर्स भी किया है। ये हम सफल हो पाए और इसकी सफलता में सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और ये कोई एक दो ब्लड बैंक से नहीं होता, लाखों ब्लड का ट्रांसफ्यूजन डेली होता है, लाखों पेशेंट्स को ब्लड बैंक का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। और अगर हमको सेफ ब्लड दे पाते हैं तो यह इस बात का उदाहरण है कि रेड क्रॉस जैसी सोसाइटी ने इस डोनेशन में बहुत बड़ी मदद की है, बहुत आगे बढ़े। वैसे ही थैलीसीमिया पेशेंट्स के लिए, थैलीसीमिया के पेशेंट्स को अर्ली डिटेक्शन और डिटेक्शन के बाद उनके लिए ब्लड की व्यवस्था करना, हर 15 दिन पे उनका ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, एवरी 15 डेज, और उनके लिए ब्लड की व्यवस्था करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए परमानेंटली रेड क्रॉस सोसाइटी उस काम को आगे बढ़ा रही है, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। भारत, मैं कई बार चर्चा करता हूं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के बारे में बहुत सी चर्चाएं नेगेटिव होती हैं। मैं उन नेगेटिव चर्चाओं में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ही रोबस्ट और बहुत ही अच्छा काम किया है, उसको हमको समझना चाहिए। हम उसको ठीक ढंग से रख नहीं पाते। मित्रों, आप देश का वॉल्यूम और साइज सोचिए, 2 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, 2 करोड़। जब मैं किसी देश के साथ कंपेयर करता हूं और पूछता हूं तुम्हारी जनसंख्या कितनी है, बोलते 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। I say I represent a nation which is 1.30 billion people stay there and we see to them, we give them health protection. आप समझिए इस देश का वॉल्यूम, और उस देश के वॉल्यूम में जहां 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हों, उन 2 करोड़ बच्चों को 7 तरीके के टीकाकरण से उनको सुरक्षित बनाना, इस काम को आगे बढ़ाया जाता हो,
अब पल्स पोलियो का उदाहरण लिया जाए। पल्स पोलियो का उदाहरण कोई छोटा उदाहरण है, जबकि लाखों लोग आज पाकिस्तान में पोलियो का वायरस एक्टिव है और पाकिस्तान से लाखों लोगों का आना और जाना चला हुआ है। उसके बावजूद भी अगर हमारा स्वास्थ्य विभाग एक डोरमेंट पोलियो के वायरस को सुएज से भी निकाल करके वहां पर अगर हम फिर से पोलियो की वैक्सीनेशन करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग का रोबस्ट सिस्टम कितना काम कर रहा है, उसको हमको समझना चाहिए। दुनिया इबोला से घबरा गई। हमारे यहां एक पेशेंट आया और आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम एक इबोला के पेशेंट को, उसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको भी हम भारत की धरती पर रोक करके तब तक उसको अपने पास रखते हैं जब तक वो इबोला के वायरस से फ्री नहीं हो जाता, तो ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की ताकत को बताता है। अगर हम जीका वायरस पर पूरे का पूरी नजर रख करके नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नहीं सिर्फ व्यक्तियों का, बल्कि एक साल के अंदर 22,000 से 25,000 मच्छरों को भी, उनको भी हम डिटेक्ट करते हैं कि इसमें जीका वायरस तो नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य विभाग का रोबस्ट सिस्टम कितना काम करता है। मैं आपसे इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि इन सब में रेड क्रॉस भी एक बेस लाइन पर खड़ा है और रेड क्रॉस भी हमको इन सारी चीजों में मदद करता है। मेरा एक निवेदन है, आज भंडारी साहब यहां बैठे हैं, हमारे सांसद जी, हमारे रामचंद्र बोरा जी बैठे हैं, बहुत एक्टिव हैं। ये ऑर्गन डोनेशन का काम जो है, इसको हमको आगे लेना चाहिए। ये बहुत ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमको बहुत आगे काम करना। जिस तरीके से हमने ब्लड डोनेशन में अपने आप को आगे बढ़ाया है, उस तरीके से अब हमको ऑर्गन डोनेशन में बढ़ना है। और एक शरीर जब किसी काम का नहीं रहता, तो उसके अंग किसी दूसरे को नया जीवन दे सकते हैं। और जरूरी नहीं हो कि एक्सीडेंट होने पर ही या ब्रेन डेड होने पर ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साधारण जीवन में भी, अपने जीवन के अंत में हम अपने अंगों का इस्तेमाल किसी नए को जीवन देने में कर सकते हैं। इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन यह मैं एक निवेदन करूंगा कि सिर्फ प्रण और शपथ लेने से नहीं होगा, हमें कार्ड में अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा रेड क्रॉस इसमें आगे बढ़े। जो हमारा टारगेट है कि हम 20 लाख लोगों का ऑर्गन डोनेशन का बैंक बनाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी ऑर्गन के कारण न जीवित रहने से उसकी जीवन लीला समाप्त ना हो, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। वी हैव टू मेक अ बैंक 20 लाख लोगों का। वी शुड नो किसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, वी शुड नो कौन सा ऑर्गन किसके काम आ सकता है, किसका पैर किसके साथ जोड़ा जा सकता है। अभी एक नई स्ट्रैटेजी भी चली है कि किसी की किडनी अगर कोई डोनेट करना चाहता है, लेकिन वो डोनेट उसको नहीं ठीक लगता, तो वो किसी दूसरे की किडनी उसको दी जा सकती है और उसकी किडनी किसी और को दी जा सकती है। इस तरीके का एक्सचेंज भी किया जा सकता है, स्वैप सिस्टम भी किया जा सकता है। आज साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए मैं रेड क्रॉस से भी निवेदन करूंगा और भंडारी जी से भी निवेदन करूंगा और यहां तमाम बैठे लोगों से निवेदन करूंगा कि सिर्फ प्रण न ले, सिर्फ ओथ न करें, ओथ ऑफ अफर्मेशन न करें, अपना फॉर्म भरें, फॉर्म में बाकायदा अपने नाम एड्रेस के साथ अपने फैमिली के सामने डिक्लेयर करें, ताकि कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो उस बैंक का इस्तेमाल किया जा सकते। इस बात को हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर अब ये कर बैठे तो ये जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें हम बहुतों की जान बचा सकेंगे और बहुतों की जो जान जा रही है वो दूसरों को जान दे सकेंगे, जीवन दे सकेंगे। इस तरीके का कार्य हो सकता है। इसलिए मित्रों, भारत को में कोई ताकत की कमी नहीं है, प्रण लेने की जरूरत है। मैंने कहा नहीं आपको, 20 साल पहले हमको लोग बोलते थे कि ये एक वोल्केनो पर बैठा हुआ है, ये बारूद पर बैठा हुआ है, यहां तो एड्स ऐसा फैलेगा कि बचेगा कोई नहीं। वी हैव रिवर्स्ड। और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में HIV एड्स के वायरस में जिस दिन किसी का भी डिटेक्ट होता है, उसी दिन से उसको मुफ्त दवाई दी जाती है। इस तरीके की व्यवस्था कर दी गई है, यह भी हम लोगों ने किया। टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, द मोमेंट यू आर टेस्टेड एंड फाउंड पॉजिटिव, इट विल बी ट्रीटेड। और इसकी दवाइयां भी बहुत इफेक्टिव आ चुकी हैं।
तो हम तो हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि हम ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन लाइफ को सेव करें, आगे बढ़ाएं, उसको सशक्त बनाएं, उसको अच्छा बनाएं, उसको हम अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। मित्रों, इन सब में रेड क्रॉस और स्वास्थ्य विभाग, ये मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये दो पहिए हैं किसी गाड़ी के। जब ये बराबरी से चलेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और स्वास्थ्य विभाग के जो पेंडिंग इश्यूज हैं उनको हम पूरा करने में लाभकारी होगा। आज मुझे खुशी है, मैं अविनाश जी को बधाई देना चाहता हूं और मैं अपने सम्माननीय वीर भूषण जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर से निकाल करके जनता के बीच में और जयपुर में लाए हैं और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल्स है। हम लोगों ने तय किया, इन्होंने तय किया कि अब हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस सिर्फ दिल्ली में नहीं मनाएंगे, हम इसको स्टेट हेडक्वार्टर्स पर मनाएंगे। इसका आगे लाभ मिलने वाला है। आप सब लोगों ने बात सुनी, हम सब लोग आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी के मार्गदर्शन के लिए आतुर हैं। मैं आपके और उनके बीच में ज़्यादा समय न रहता हुआ आपसे, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके इस मार्गदर्शन के लिए, और जो प्रेरणा आपने यहाँ युवाओं को दी है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट आगे आएं, अपनी भूमिका का निर्वहन को मजबूती से बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अब सादर अनुरोध श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी से कि आप पधारें और हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय कालीचरण जी सर्राफ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन श्री अविनाश राय जी खन्ना जी, राष्ट्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर एस अग्रवाल जी, प्रशासक श्री बी एल कोठारी जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर वीर भूषण जी, इस अवसर पर राष्ट्रीय मुख्यालयों एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों से पधारे अधिकारी, मीडिया के प्रतिनिधिगण, अच्छे राजस्थान के अच्छे भाइयों, अच्छी बहनों और बच्चों, रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ित मानवता की जो सेवा कर रही है वो एक प्रकार से राष्ट्र की सेवा है। और जितने भी काम इस संस्थान के द्वारा किए जा रहे हैं और जिनके द्वारा किए जा रहे हैं उनका बड़ा विशद वर्णन हमारे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने कर दिया है, उनको दोहराना नहीं चाहता। उन सभी के विचारों के साथ मैं अपने को संबद्ध करता हूँ। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री जीन हेनरी डुनान्त जी, जिन्हें रेड क्रॉस का संस्थापक एवं पितामह कहा जाता है, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का मुझे आज अवसर मिला है। श्री डुनान्त ने इस सुंदर ग्रह की सबसे लोकप्रिय विश्वसनीय संस्था का सृजन किया। आज मैं ऐसी महान आत्मा को उनकी ऐतिहासिक पहल के लिए साधुवाद करता हूँ। 1864 के जिनेवा कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस अस्तित्व में आया। विश्व इस बात से परिचित है कि रेड क्रॉस संस्था से मार्गदर्शन पाकर दुनिया भर में इस तरह की अन्य संस्थाएं जन्मी और आगे बढ़ी।
इनमें यूनाइटेड नेशन सिस्टम की व्यवस्था भी शामिल है। ये एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो बाहरी या आंतरिक युद्ध के शिकार घायलों को मदद पहुंचाने का काम करती है। ये कार्य मानवीयता के नियमों को सुदृढ़ करने के साथ ही वैश्विक आदर्श को भी स्थापित करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं एवं आणविक तकनीक के पीड़ितों का भी राहत उपलब्ध कराने का सामर्थ्य एवं नैतिक बल इस संस्था के पास है। नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी 190 देशों में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस एवं क्रिसेंट मूवमेंट को विस्तार देने का महान कार्य कर रही है। ये संस्था सेना के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध में सामान्य जनता के लिए भी राहत का काम करती है। संस्था को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास एवं प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रतिष्ठा केवल एक दिन में नहीं बनती, अपितु उसके लिए दृढ़ निश्चय एवं धैर्य तथा अपने सहयोगियों एवं दानदाताओं को विश्वास में पाने की क्षमता आपका सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। मैं एक बार पुनः इस आयोजन के लिए प्रबंधकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जब बैठा था तो मैंने पूछा था कि सदस्यता शुल्क क्या है, तो मुझे बताया गया कि 1 वर्ष का 100 रुपये है और आजीवन का 500। तो लीजिए, मुझे तो बना लीजिए, 500 रुपये ले लीजिएगा। एक छोटी सी और घोषणा करना चाहता हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं राज्यपाल विवेकाधीन कोष से सोसाइटी को 5 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतने अच्छे काम के लिए हमसे कोई ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा रही। वैसे जैसे जिसकी क्षमता है इस सेवा कार्य में योगदान देगा, पुण्य मिलेगा। लेकिन 100 रुपये साल या 500 रुपये आजीवन सदस्यता के लिए यह कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि जिसमें हम लोगों को कोई कठिनाई जाए। मैं अपील करता हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने शहर में, अपने गांव में लोगों को प्रेरणा दे करके इस सोसाइटी के चाहे वार्षिक 100 रुपये जमा करके और चाहे आजीवन 500 रुपये जमा करके सदस्य बनाएं, और जो लक्ष्य आदरणीय नड्डा जी ने रखा है उसमें भी हम पूरा करने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जिस तरह से माननीय राज्यपाल महोदय ने जिस तरह की हमें वो घोषणा की और स्वयं सदस्य बने, उस सदस्य के साथ साथ सांसद श्री रामचरण जी बोहरा साहब ने भी 500 रुपये भिजवाए हैं, उनका भी अभिवादन। और विधायक श्री मोहनलाल जी गुप्ता साहब ने, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री जसबीर सिंह जी ने, इन्होंने भी यहीं हाथों हाथ ये सदस्यता ली है और मैं कोठारी साहब के पास में ये सदस्यता भेज रहा हूँ। और श्रद्धेय
सांसद श्री रामचरण जी बोहरा साहब ने ले ली, विधायक श्री मोहनलाल जी गुप्ता साहब ने भी सदस्यता ग्रहण कर ली है और माननीय मंत्री महोदय श्री कालीचरण जी सर्राफ साहब ने भी अपने नकद 500 रुपए की राशि भेज करके इसी समय सदस्यता कोठारी जी को सदस्यता ग्रहण कर ली है। ये सदस्यता का एक क्रम निरंतर जारी रहेगा। यहाँ मौजूद सभी अतिथियों से अनुरोध है कि 2 मिनट और शांत रखें, 2 मिनट अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। एक महत्वपूर्ण कार्य 3-4 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने रेड क्रॉस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है, उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित करने की परंपरा हालांकि उद्बोधन से पूर्व होती है, लेकिन रेड क्रॉस के जो परंपरा है उसके अनुरूप पहले चेयरमैन साहब का उद्बोधन हुआ और अब जिन 4 लोगों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है, माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से उन्हें यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ जो निबंध प्रतियोगिता हुई थी रेड क्रॉस विषय के ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी विजेता मल्लिका जैदका से। मल्लिका जैदका, आपसे अनुरोध है कि आप पधारें और महामहिम से अनुरोध करना चाहूँगा कि उन्हें साथ में हमारे अतिथिगण से माननीय राज्यपाल महोदय उन्हें अपना प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे और केंद्रीय चिकित्सा मंत्री उन्हें ये स्मृति चिन्ह और साथ में ये प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित कर रहे हैं। मल्लिका जैदका, राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता में आप प्रथम रही हैं। आपके बाद अनुरोध फोटोग्राफी प्रतियोगिता में उत्तराखंड की गगन गुणवंत उत्तराखंड की है और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रही हैं। मल्लिका जैदका पंजाब की है, उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और गगन गुणवंत उत्तराखंड के हैं और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान इन्होंने अर्जित किया है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत और अभिनंदन करें गगन गुणवंत का। और इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक स्वैच्छिक रक्तदान एकत्रित करने का कार्य किया है राजसमंद जिला शाखा रेड क्रॉस ने। राजसमंद की जिला शाखा के प्रतिनिधियों आमंत्रित हैं। इन्होंने सर्वाधिक यूनिट का रक्तदान करवाया है राजसमंद जिला शाखा रेड क्रॉस ने। माननीय गवर्नर साहब इन्हें ये शील्ड प्रदान कर उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत कर रहे हैं। और इनके बाद अब जो फिलेटेलिफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जिन्होंने बाहर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया, रेड क्रॉस स्टैंप एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है, इसके श्री शिव गर्ग साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और सोसाइटी के लिए अपना सम्मान अर्जित करें। राजेश पहाड़िया जी ने भी इसमें महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय योगदान किया है। श्री शिव गर्ग रेड क्रॉस स्टैंप एकत्रित करने में महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया है, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अभी कुछ और यहाँ पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय अतिथिगण का। 1 मिनट और स्थान ग्रहण कर लें। भजन लाल जी शर्मा भाजपा महामंत्री ने 500 रुपये भेजे हैं। श्री JP शर्मा कुलपति सुखाड़िया विश्वविद्यालय, इन्होंने भी 500 रुपये की राशि भेज करके सदस्यता ग्रहण की है। इन सभी का धन्यवाद। और माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर SS अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि कृपया तत्काल पधारें और श्रद्धेय गवर्नर साहब को आज के समारोह में पधारने के लिए स्मृति चिन्ह प्रदान करें। SS अग्रवाल साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे डॉक्टर वीरभूषण जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। मैं डॉक्टर वीरभूषण जी से अनुरोध करूंगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन श्री JP नड्डा साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर वीरभूषण जी से ही मैं अनुरोध करूंगा कि श्री कालीचरण जी सर्राफ साहब प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें भी ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। डॉक्टर वीरभूषण जी से ही मैं अनुरोध करूंगा कि श्री अविनाश राय खन्ना साहब जो वाइस चेयरमैन है रेड क्रॉस सोसाइटी के, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा डॉक्टर वीरभूषण जी से ही कि वे ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मनीष चौधरी जी उनका सहयोग कर रहे हैं जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और श्री KN सिंह डिप्टी सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। श्री अविनाश राय खन्ना साहब को उन्होंने स्मृति चिन्ह दिया। डॉक्टर SS अग्रवाल साहब को भी एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें और साथ में BL कोठारी साहब यहाँ मौजूद हैं मंच पर, उन्हें भी ये स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे डॉक्टर वीरभूषण। आज के समारोह में हमारे स्थानीय सांसद श्री रामचरण बोहरा साहब पधारे हुए हैं, विधायक श्री मोहनलाल गुप्ता साहब भी यहाँ पधारे हुए हैं
और राज्य वित्त आयोग की उपाध्यक्ष वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं, श्रीमती ज्योति किरण शुक्ला जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अब स्मृति चिन्ह वितरण समारोह के बाद मैं संक्षेप में सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशासक श्री BL कोठारी साहब से कि आप पधारें और हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री BL कोठारी साहब। सम्मानित मंच, एक अनुरोध आप सभी से कि यह मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, मध्याह्न भोजन के बाद ही आप सब यहाँ से स्थान छोड़ें। सभी से अनुरोध कि मध्याह्न भोजन के पश्चात ही करें। कोठारी साहब। सम्मानित मंच, मुझे आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उपस्थित किया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान राज्य इकाई यद्यपि प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस समारोह का आयोजन करती है, लेकिन आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस बड़े स्तर पर हम इस दिवस का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। सौभाग्य से हमें आज राजस्थान के राज्यपाल महोदय का सानिध्य प्राप्त होने के साथ ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में पधारने के लिए मैं राजस्थान के राज्यपाल एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य इकाई के अध्यक्ष आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस गरिमामय समारोह की अध्यक्षता करने के लिए नई दिल्ली से पधारे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा साहब का भी मैं आभारी हूं। आपने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में हमें समय प्रदान किया और यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री कालीचरण जी सराफ सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मैं आपका समारोह में पधारने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विशिष्ट अतिथि एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री अविनाश राय जी खन्ना साहब का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस आयोजन को सफल बनाने में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्य डॉक्टर SS अग्रवाल ने सक्रिय सहभागिता की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में पधारने के लिए मैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट सोसाइटीज एवं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस राष्ट्रीय समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से हमने ये बहुत सुंदर आयोजन किया है। उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजन के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधु भी उपस्थित हुए हैं और इन्होंने इस कार्यक्रम को आम जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है, इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही ये समारोह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की राजस्थान शाखा से जुड़ी जिला इकाइयों के सहयोग एवं आप सभी की उपस्थिति से ही सफल हो सका है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी भोजन पर आमंत्रित हैं, मध्याह्न भोजन पर। और एक मध्याह्न भोजन से पूर्व जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुरूप राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। जो महानुभाव इधर से उधर जा रहे हैं, आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए 1 मिनट के लिए स्थान पर खड़े रहें। राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन
बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता भी यहाँ पधारी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सभी मध्याह्न भोज के लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।